आइए हम लोग आज देखेंगे पोलिनोमियल्स। इसके बेसिस जितने भी कंसेप्ट हैं आज हम कवर करेंगे, जिसमें बारीकी से सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट, नंबर, इसका जनरल फार्मूला, डिग्री, टाइप्स, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स, जीरो, रूट्स, सारे रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स, जितने भी इसके टर्म्स हैं सारे टर्म्स के बारे में हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देख लेता हूं कि ये पोलिनोमियल्स दो वर्ड से बना हुआ है, पोली प्लस नोमियल्स। पोली का मतलब होता है मेनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स को मिला करके क्या बनेगा? पोलिनोमियल्स बनेगा। इस दोनों का जब मिला करके बनाएंगे तो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल्स हो जाएगा। अब हम सबसे पहले इसमें यह देखेंगे कि कुछ नंबर है, पहले उस नंबर के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, नंबर इसमें दो तरह के हम लोग पढ़ेंगे। एक तो होगा कांस्टेंट और दूसरा होगा वेरिएबल्स। कांस्टेंट मतलब जैसे ये 5 लिखे तो आप कहीं भी 5 को 5 ही इसका वैल्यू रहेगा, कहीं भी लिख लो आप, ठीक है। तो ये इस तरह के नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। 5 हो गए, 8 हो गए, 2 हो गया, 1 हो गए, ये सब जितने भी कहीं भी आप इसको ले जाकर लिखो तो इसका वैल्यू वही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होता है? जैसे x, y, z, इसका वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हम जब फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिलता है, कभी कहीं मिल जाता है 1 मिलता है, कहीं 0 आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, मतलब ये चेंजेबल वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इस दोनों टर्म को अगर हम मिलाते हैं तो हमें मिलेगा, जैसे ये और इसको मिलाए तो ये हो जाएगा 8x। तो ये 8x क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब अगर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और इसके बारे में, तो ये x क्या है? वेरिएबल है और ये कांस्टेंट, ठीक है। तो 8 है x का कोफिशिएंट, अभी चर्चा करेंगे उस पे, ठीक है। ये हमने देखा कि कांस्टेंट नंबर और ये वेरिएबल्स, ये दोनों। अब हम बात करेंगे जनरल फार्मूला ऑफ पोलिनोमियल्स। जनरल फार्मूला ऑफ पोलिनोमियल्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट और आगे देखते जाएंगे। जैसे आइए देखते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या। जनरल फार्मूला ऑफ पोलिनोमियल, ठीक। ए एक्स के पावर n, ठीक है। अब इससे एक कम करते हुए आगे की ओर जाएंगे, प्लस बी एक्स n माइनस 1, ये पावर है, पावर 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए नीचे की ओर इधर जाते जाएंगे। इसी तरह सी एक्स n माइनस 2, डी एक्स n माइनस 3, सो ऑन, इसी तरह आगे जाते, ठीक है।
अब ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें ये टर्म आपको कांस्टेंट मिलेंगे, जो एक्स के पावर n का ये क्या है, कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब हम जैसे देखते हैं थोड़ी सी, a के जगह पर कोई कांस्टेंट नंबर ले लिए 4, और x के x ही रहा, ये वेरिएबल वैल्यूज। n के पावर में आप अगर 1 रखते हो n के जगह पे तो 1 हो जाएगा, प्लस यहां पे आप कोई नंबर चेंज करके लिखेंगे, ये 3 हो गया। x के पावर में हमने क्या क्या कहा था कि n जितना रहेगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो n अगर 1 है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 में 1 से सब्ट्रैक्ट किए तो ये हो जाएगा x के पावर 0। अब 4x प्लस x किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू इसका वैल्यू हो गया 1, तो 4x प्लस 3 ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे पॉलिनोमियल के लिखने के लिए किसी बुक में ऐसे x क्या है, इसका कोफिशिएंट्स x इक्वल टू ये हो जाएगा 4x प्लस 3। कहीं कहीं ये यहां पर ये चेंज होता रहे, जैसे यहां p अगर लिख देते, p मीन्स पॉलिनोमियल, और x इसका ये x के टर्म में है, ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है, इसलिए हमने यहां x लिखा। अगर यहां पे y रहता तो यहां पर भी y लिखा, मतलब ये जिस टर्म में रहेगा वेरिएबल वैल्यू उसी टर्म में यहां लिखेंगे। तो ये हो गए पॉलिनोमियल्स। अब इसके अलावा आप अगर यहां पर n का वैल्यू इफ n इक्वल टू 2 लेंगे, ठीक है, तो n अगर यहां पर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a x यहां पे 2 प्लस b x 2 माइनस 1 प्लस c x 2 माइनस 2। अब यहां क्या हो जाएगा, x 2 x ax के पावर 2 प्लस b x के पावर 1 प्लस c x के पावर 0। फिर क्या हो जाएगा, a x स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस ये 1 हो जाएगा c। ये पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो इसमें हम ये सारे पॉलिनोमियल्स में एक चीज और देखेंगे कि ये क्या है, ये दोनों एक साथ है और ये अलग है। इसमें भी ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये अलग, ये सारे इसमें टर्म कहलाएंगे। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म, ये टर्म है। आगे देखते हैं, डिग्री क्या होता है। इसमें डिग्री देखते हैं, जैसे ये 4x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब अगर ये एक पॉलिनोमियल्स है जिसमें हमने कहा ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स इसके पावर में 1 है, इसके पावर तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसका जिसका सबसे अधिक पावर जो रहेगा वो डिग्री में आ जाएगा। तो सबसे बड़ा पावर कौन है, स्क्वायर्ड है, तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसका डिग्री हो गया 2।
इसी तरह पी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 है तो ये डिग्री हो जाएगा 1। ठीक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ polynomials. First, on the basis of degree. डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स का प्रकार देखते हैं। फर्स्ट, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। अगर डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल्स, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह बढ़ते जाएंगे। फोर्थ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गए डिग्री के आधार पर। आइए इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इफ डिग्री इज 1, अगर डिग्री 1 है तो वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। डिग्री, जैसे इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला ए एक्स के पावर 1 बी एक्स के पावर 0। अगर आप इसको ठीक से लिखते हो तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस, देता हूं ए एक्स प्लस बी। ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो अगर आप इसकी जगह पर कुछ रखते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप पी एक्स के टर्म में बना रहा हूं तो पी एक्स 3x प्लस 4, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसका हम 0 निकालते हैं तो आप क्या करोगे, इस पूरे टर्म के इक्वल 0 रखेंगे। जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये उधर ले जाएंगे, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। यानी x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब इसका अगर इस पूरे टर्म का जो 0 होगा वो ये होगा। आइए इसको और डिटेल में जानते हैं। यहां से यदि इस यहां पर
ऐसा कौन सा नंबर रखे जे पूरे टर्म को क्या करे, जीरो कर दे। ठीक है, तो वो इसका जीरो कहलाएगा या रूट कहलाएगा। जैसे अब अगर इसको हम 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -4, x इक्वल टू हो गया -4/3। ठीक, ये -4/3 इस पॉलिनोमियल्स का रूट कहो या जीरो कहो, ये है। अच्छा, नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे या नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, तो जितने ही डिग्री रहेगा उतनी ही ये क्या कहा, इसका रूट आएगा। यानी इसका डिग्री अगर 1 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, तो इसका जो रूट्स आएगा, इसका जो जीरो आ जाएगा वो 1 ही होगा। और वो एक ही ये नंबर है जो x के जगह पर इसको रखेंगे तो इस पूरे टर्म को क्या करेगा, जीरो कर देगा। ठीक है, तो यहां से समझ गए। नेक्स्ट है दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक में क्या होगा, इसका डिग्री जो होता है 2 होता है। ठीक है, यानी n का वैल्यू कितना लेंगे, 2 लेंगे। ये x के पावर 2, नेक्स्ट हो जाएगा b x के पावर 2 - 1, नेक्स्ट हो जाएगा c x 2 के पावर 2। ये तब तक लिखेंगे जब तक जीरो ना हो जाए इधर। ठीक है, अब इसको अगर ठीक ठाक से लिखते हो तो ax² प्लस b x 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, c x के पावर 0, ax² प्लस b x 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही टाइम इसको क्या है, 1 ही को ऐसे ही रखेंगे। और इस ये हो जाएगा, अगर पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहां से हो जाएगा c। तो इसका ये जनरल फॉर्मूला हो गया। यानी p x क्यों लिखे यहां पे, ये x के टर्म में है तो यहां पे x है, y के टर्म में रहता तो y, और z के टर्म में रहेगा तो z, t के टर्म में रहेगा तो यहां पे t। जिस टर्म में रहेगा ये वेरिएबल वैल्यू वो यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक जनरल फॉर्मूला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्यूबिक थर्ड था क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा क्यूबिक में इसका डिग्री जो आएगा वो 3 रहेगा। ठीक है, तो जी अगर डिग्री 3 है तो यानी n का वैल्यू कितना हो लेंगे, 3 लेंगे, तो ये हो जाएगा a x के पावर n 3 और प्लस b x के पावर 3 - 1 प्लस c x के पावर 3 - 2 प्लस d x के पावर 3 - 3। एक यहां से सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे और जहां तक 0 आ जाए वहां तक करेंगे।
तो ये आ जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी 3 माइनस 1 2 एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2 1 सी एक्स 1 प्लस डी एक्स 3 से 3 सब्ट्रैक्ट किए 0 0 ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया आपका इसका जनरल फॉर्मूला क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। ठीक, अब इसमें आप चाहो तो इसको अगर ठीक ठाक से लिखना चाहेंगे, जैसे ये अगर आप कोई पॉलिनोमियल्स ऐसे रहता है 4x क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, तो ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका डिग्री कितना है? तो जिसमें सबसे अधिक जितना पावर रहता है वो उसका डिग्री कहलाएगा। तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हमको सबसे अधिक किसके बारे में इस चैप्टर में पढ़नी है? तो पढ़नी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। तो हम उस पर चर्चा करते हैं। हमें जो भी क्वेश्चन टकराएगा वो वहीं से आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इससे पहले इसका टाइप्स खत्म करता हूं। अब अगला टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स का टाइप देखते हैं। तो अगर एक टर्म है, एक ही टर्म रहेगा तो वो हो जाएगा मोनोमियल्स, दूसरा हो जाएगा बाइनोमियल्स और तीसरी रहेगा तो उसका हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। अगर टर्म एक है, जैसे ये यहां पर 4x लिख दिए, तो ये है एक x के टर्म में कोई पॉलिनोमियल्स है जिसका एक ही टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, यानी ये हो जाएगा मोनोमियल्स। एक ही टर्म है। अगर दो टर्म रहे, जैसे ये दो टर्म 4x अब प्लस यहां 3 रहे, ठीक, तो ये इसमें दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक टर्म है। तो जब दो टर्म रहे तो इसका नाम अलग से आ जाएगा। ये हो गया 1 का, तो दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाइनोमियल्स हो जाएगा। तो ये हो गया बाइनोमियल्स। अगर ये टर्म 3 रहे, जैसे कोई टर्म लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म, दूसरा टर्म और ये, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, 4 टर्म हो जाएगा, 5 टर्म, 6 टर्म, इस तरह से ये चलेगा। ये है आपका सारे टाइप्स बता दिए हमने, एक तो डिग्री के अकॉर्डिंग और एक हो गया आपका टर्म के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं वैल्यूज निकालेंगे पॉलिनोमियल्स का। अगला है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें सबसे अधिक आपको क्वेश्चन आएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आएगा। तो बारी बारी से सबको देखते हैं। आइए देखते हैं। 2x स्क्वायर एक लेते हैं क्वाड्रेटिक, 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2। यहां एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिए हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू वो वैल्यू होगा जो यहां पर रखने के बाद इस पूरे टर्म को क्या करे? 0 कर दे, तो वो इसका वैल्यू हो जाएगा
ठीक है, जैसे x के इक्वल टू लेट करते हैं, x इक्वल टू लेते हैं 2 और इसमें पुट करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका px एक पोलिनोमियल्स है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, x के जगह पर ये 2 रखते हैं, तो ये 2 यहां रख दिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी ये 0 हो गया। तो इसका जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। अगर x के जगह पे 2 रखते हैं तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू निकालना था, ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे जीरो और रूट्स कैसे निकालते हैं पोलिनोमियल्स का। अब इसका जीरोस और रूट्स नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ रूट्स ये दोनों एक ही बातें हैं। आप इस जैसे ये पोलिनोमियल्स लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले इसका डिग्री देखेंगे कितने, डिग्री इसका कितने हैं, तो डिग्री इसका है 2। डिग्री 2 कैसे पता चला, सबसे बड़ा जो पावर होता है उस पोलिनोमियल्स का वही डिग्री होता है, तो इसका सबसे बड़ा पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री हो गया 2। अब बात करते हैं कि अगर डिग्री 2 है तो इसका जो रूट्स आएगा या 0 आएगा वो कितने आएगा, तो जितनी ही डिग्री होता है उतनी ही क्या आएगा, 0 आएगा, रूट्स आएगा। यानी डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स या जीरोस। ठीक, यानी डिग्री 2 तो 2 क्या हो गया, इसका रूट्स हो जाएगा। मान ली इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का रूट्स कितने आएंगे, 2 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसको निकालना कैसे है। अब अगर आप निकालना चाहोगे तो इसको 2 मेथड्स होते हैं इसका रूट्स निकालने का। पहला तो एक फैक्टराइजेशन कर दो और दूसरा इसका फॉर्मूला आता है, वो एक फैक्टराइजेशन और दूसरा एक फॉर्मूला x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं, या दूसरा ये है कि इसको क्या करिए, फैक्टराइज कर दीजिए, तो जो फैक्टर आएगा वो लास्ट टर्म में, तो ये क्या इसका रूट्स हो जाएगा। हम बारी बारी से दोनों पर बनाकर दिखाते हैं आपको कैसे इसका निकालते हैं रूट्स। फर्स्ट फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका अगर फैक्टराइजेशन करनी है, यानी ये है px, x के टर्म में है ये पोलिनोमियल्स, इसलिए यहां x रखें, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अगर फैक्टर करनी है तो इसके इक्वल में क्या करेंगे, 0 रखेंगे। ठीक, तो यानी px क्या हो जाएगा, 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर तोड़ने के लिए ये दोनों को क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2i इंटू 2 कितने हो गए, 4। ठीक, अब इस 4 को इस तरह से तोड़ना है
कि यहां पर क्या हो जाए, -3 आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां लिख देते हैं ये 2x² ऐसे ही है जैसे ये था, एज इट इज। नेक्स्ट, इस नंबर को अगर आप ऐसे -4x अब +x करते हो तो -3x आ जाएगा। ये माइनस में ये प्लस में सब्ट्रैक्ट होकर ये आ जाएगा। और ये लास्ट टर्म ऐसी ही एज इट इज लिख। अब 2 का इसमें से 2, इसमें जितने कॉमन होंगे वो बाहर करेंगे, इसमें से जो कॉमन आएगा वो बाहर करेंगे। ये इसमें 2 और इसमें भी 2 है, तो ये 2 बाहर हो गया। इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो इसमें से भी 1x क्या होगा, बाहर आएगा। तो इसमें बचेगा क्या, x माइनस इधर क्या बचा 2 और 2x तो बाहर हो गया था यहां, प्लस इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। अगर कुछ भी कॉमन ना आता है तो 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 तो दोनों में ही होगा। ठीक है, 1 कॉमन लिए और ये आ गया x - 2 = 0। अब इस दोनों टर्म में यहां से यहां तक एक ही टर्म है, यहां से यहां तक एक टर्म है, तो इस दोनों टर्म में जो कॉमन है वो x - 2 है, इसमें भी x - 2 है। तो यहां से कॉमन ले लेंगे x - 2, यहां बचेगा 2x और यहां क्या बचा +1 = 0। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो हम एक टर्म को मान लेते हैं 0, तो दूसरा टर्म इस यहां पर अगर 0 रखते हैं, 0 × ये टर्म, तो ये दोनों पूरे टर्म 0 हो जाएगा, तो यहां पे 0 आ जाएगा। नहीं समझे, जैसे यहां 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। ठीक, अगर आपको यहां 0 लाना है तो इस 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहां 0 आ जाएगा। तो सेम इसी तरह अगर हमको 0 लाना है इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो आप क्या करो, इस नंबर के बदले में आप 0 यहां रख दोगे, ये तो इसको भी 0 कर देगा, तो 0 = 0 हो जाएगा। तो आप हम करते क्या है, इफ x - 2 = 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x - 2 = 0, तो आपके पास ये उधर जाएगा, तो x = आ गया 2। दूसरा, इफ अगर यहां पे इस टर्म यहां पर 0 रखेंगे तो इसको 0 कर देगा, फिर भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 2x + 1 = 0, ये 2x इसको उधर ले जाएंगे तो -1, x = आ जाएगा 1/-2। ये दो इसका क्या हो गया, रूट्स। इसके अलावा आप x के जगह पर कोई भी नंबर रखोगे तो यहां पे 0 नहीं आएगा। 2 और -1/2 के अलावा कोई भी नंबर आप x के जगह पर रखोगे तो पूरे टर्म के इक्वल 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो रूट्स आए वो कितने आ गए, 2 रूट्स आ गए। एक आ गया 2 और एक आ गया -1/2। ठीक है, तो ये हो गया रूट्स। अब रूट्स को ये दोनों x ही है, तो अलग अलग रूट्स हैं, तो इसके बदले में हम कोई टर्म का यूज करेंगे। अब ABCD का नहीं करके हम अल्फा और बीटा का यूज करेंगे। जैसे x, ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, तो अलग अलग करने के लिए हम इसके बदले में क्या करेंगे, एक को मान लेंगे ये हो गया आपका अल्फा, एक अल्फा हो गया, आप मान लेते हैं अल्फा अगर 2 है तो बीटा हो गया -1/2। आइए एक फैक्टराइजेशन मेथड से हमने 2 रूट्स निकाला, एक रूट्स 2 और दूसरा रूट्स -1/2। फार्मूला से देखते हैं। फार्मूला के लिए आपके पास क्या है, x एक फार्मूला है, x = क्या होता है, -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें। ये टर्म, ये a का वैल्यू है, a इक्वल टू 2, ये b का वैल्यू है, b इक्वल टू, साइन के साथ लिखेंगे -3, -3, ये c का वैल्यू है, c -2, यहां पुट कर देंगे। x इक्वल टू माइनस पहले से है यहां, और b का वैल्यू भी माइनस में है, यानी -3 प्लस माइनस रूट अंडर, ये b का वैल्यू -3 है, -3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितने हैं 2, 2 इंटू सी कितने हैं -2, -2। जब भी माइनस में रहे तो उसके स्मॉल कोस्ट से लिखेंगे, बनाने में आसान। 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है, 2, इस माइनस से इसका मल्टीप्लाई होगा, ये इंटू का साइन है, इसे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 माइनस, इसको सारे ये यहां से यहां तक मल्टीप्लाई में आएगा, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16। ये 2 को 2 टाइम्स पर है तो 8, और 8 को 2 टाइम पर है तो 16 बाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/4। इस एक प्लस है एक माइनस है, तो इसको अलग अलग लेते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। एक बार प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू, अलग अलग ले रहे हैं, आप पहले अल्फा का वैल्यू फिर बीटा का वैल्यू निकालेंगे, 3 प्लस रूट अंडर 25/4, अल्फा इक्वल टू 3 प्लस ये 5 हो गया बाई 4, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8/4, 2 टाइम पढ़ेंगे 2, ये अल्फा का वैल्यू हो गया 2। इसी तरह दूसरे टर्म के लिए बीटा लेंगे, बीटा इक्वल टू हो जाएगा, इस प्लस प्लस वाला लिए थे, अब लेंगे माइनस वाला, 3 माइनस रूट अंडर 25/4, बी माइनस ये 5 हो गया बाई 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बीटा इक्वल टू हो जाएगा -4, ये सॉरी 2 -2/4, 1 टाइम 2 टाइम, यानी बीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/2। थैंक यू।